वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज मेरी डे 12 हेयर ड्रेसिंग कोर्स का डे 12 है और मेरी कोशिश है कि मैं हर हफ्ते 2 वीडियोस अपलोड कर दिया करूं ताकि ये कोर्स कंटिन्यू रहे। और चूँकि मैं बुक आपको पढ़ा रही हूँ और बुक के साथ साथ चल रही हूँ, इस वजह से मुझे उसी बुक के सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। बाज़ लोग आप लोग जब सैलून्स पे भी जाते हैं, आपको प्रैक्टिकल्स तो करवाए जाते हैं लेकिन थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती। यानी सैलून्स पे आप जब सीखने के लिए जाते हैं, आप एकेडमीज़ में अगर जाते हैं तो वहाँ आपको थ्योरी भी कराई जाती है और प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे चूँकि ये हमारी एकेडमी है और मैं आपको एक बुक से कोर्स करवा रही हूँ, तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि आपको जो एक हेयर ड्रेसिंग की प्रॉपर बुक है उसको फॉलो करते हुए जो एक हेयर ड्रेसिंग एकेडमी में पढ़ाया जाता है उसी तरीके से आपको पढ़ाऊं, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कोर्स में क्या क्या होता है। जब आप एकेडमीज़ के अंदर जाते हैं वहाँ पे आप क्या सीखते हैं और आपको बहुत कुछ जो कि सैलून्स में जाके आप जब ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं नहीं बताया जाता, वो आप सीख सकें। तो यहाँ पे चूँकि हमारा प्रैक्टिकल वर्क अभी स्टार्ट नहीं हुआ, हम आज जिस चीज़ के ऊपर पढ़ेंगे वो है मेकिंग अपॉइंटमेंट्स और ग्रीटिंग क्लाइंट्स। अब आपको ये पता है कि अपॉइंटमेंट लेना और क्लाइंट को वेलकम करना ये आपका किस डिपार्टमेंट का काम है? जी बिल्कुल, ये आपका रिसेप्शन का काम है। यानी जो आपका जब आप का क्लाइंट जो है, अगर आपने बड़ा सैलून खोला हुआ है और वो क्लाइंट आपका दरवाजे से एंटर होता है, तो सबसे पहले जिस चीज़ का उसको सामना करना पड़ता है वो आपका रिसेप्शन डेस्क है, जहाँ पे आप अपने क्लाइंट को अपने सैलून के बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं, अपॉइंटमेंट्स की बुकिंग भी करते हैं। आपने अपॉइंटमेंट कैंसिल करवानी है वो भी, पेमेंट लेनी है वो भी, कोई सेल परचेज करनी है वो भी। तो ये जो आपका जो डिपार्टमेंट होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपका फेस है। आपके सैलून के का जो फेस है, ये जो कुछ आप अंदर क्लाइंट तो पहले यहाँ से हो के अंदर जाएगा, तो जो आप अपने क्लाइंट को जिसने अच्छे तरीके से इस डिपार्टमेंट पे हैंडल करेंगी, ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपका जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में डेफिनेटली जाएगा। तो ये बेसिकली हम आज जो बात करेंगे वो हम अपने रिसेप्शन डेस्क के हवाले से बात करेंगे कि जब आप कोई सैलून आप ओपन करती हैं तो रिसेप्शन की क्या अहमियत है और आपका रिसेप्शन डेस्क या रिसेप्शन एरिया कैसा होना चाहिए। तो पहला हमारा ये होता है कि सबसे पहले हम ये देखें कि जब आपका क्लाइंट आपके उसमें एंटर हुआ और आपने अपना, चाहे सैलून बड़ा हो या छोटा हो, वहाँ पे काउंटर लाजमी बनाया जाता है जहाँ पे आप पेमेंट का लेन देन करते हैं। एक सेफ प्लेस होती है जहाँ पे आप ड्रॉर्स के अंदर आप पेमेंट रख देते हैं। अगर आपने काउंटर नहीं बनाया तो इसका मतलब है कि आपने प्रोफेशनल इन्वायरमेंट नहीं दी है, आप एक सिंपल सा मतलब बहुत सादा सा काम कर रही हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से भी अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहती हैं तो आप अपना रिसेप्शन डेस्क लाजमी बनाएं। उस पे भले आप खुद खड़ी हों अगर आपका सैलून छोटा है, और अगर आपका सैलून बड़ा है तो आप रिसेप्शनिस्ट को वहाँ पे खड़ा करें। लेकिन जहाँ वहाँ पे खड़े होने के बाद उस रिसेप्शनिस्ट को ये पता होना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ कि आपका रिसेप्शन एरिया कैसा होना चाहिए। अच्छा, रिसेप्शन का एरिया कैसा होना चाहिए, चाहे आपका सैलून छोटा है या आपका सैलून बड़ा है, रिसेप्शन एरिया होना लाजमी है। जैसे ही क्लाइंट आपके मेन दरवाजे से अंदर दाखिल होता है आपके सैलून के अंदर, तो वहाँ पे सबसे पहले आपका रिसेप्शन एरिया होना चाहिए। रिसेप्शन अगर जहाँ आपने रिसेप्शन डेस्क आपने रखा है उसके बैक पे आपके सैलून का नाम नुमायां तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, एक बहुत अच्छी लुक देता है। मैं साथ साथ पिक्चर्स यहाँ पे शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि जो मैं बात कर रही हूँ वो कितनी एक खूबसूरत जो है वो लुक देती है। फिर उसके बाद अगर आपके फ्रंट रिसेप्शन पे भी आपका कोई लोगो है, आपने अपने सैलून का कोई लोगो रखा हुआ है, तो उस लोगो को आप उस रिसेप्शन डेस्क के फ्रंट पे आप लगा सकती हैं। रिसेप्शन डेस्क आपका भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर पड़ी हुई हैं और आप जब क्लाइंट आए तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि पेपर किधर है, पेंसिल किधर है, पेन किधर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर पेन आपका पेंसिल होल्डर के अंदर होने चाहिए, और अगर आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करिए तो वो एक साइड पे होना चाहिए। आपके और क्लाइंट के दरमियान जब क्लाइंट आपसे कोई बातचीत कर रहा है तो कंप्यूटर की स्क्रीन आपके और उसके दरमियान नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक साइड पे होनी चाहिए।
फिर उसके रिसेप्शन डेस्क के ऊपर आप एक छोटा सा गमला, ये छोटा सा गुलदान, ये कोई छोटा सा डेकोरेशन पीस या कोई फ्रेम आप रख सकती हैं। इससे ज़्यादा उसको आप मेस अप ना करें, उसको क्लीन होना चाहिए। फिर उसके आप साइड पे आप, अगर आपके पास जगह है तो एक अच्छा सा आप गुलदान, एक थोड़ा टॉल जो गुलदान होता है वो आप रख सकती हैं। उसमें फ्लावर्स डाल के आप रख सकती हैं। अगर आप इंडोर प्लांट है, सही प्लांट आप लगाना चाहती हैं तो इंडोर प्लांट आप रिसेप्शन के साथ रख सकती हैं। रिसेप्शन डेस्क के साथ ही अगर आपकी वॉल आती है, कोई ऐसी वॉल है या आपके बैक पे एक स्पेस इनफ है, तो आप अपने सारे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आप वहाँ पे उस पर एक अच्छे नाइस तरीके से आप उस पर लगा सकती हैं। तो ये आपका तो हो गया एरिया कैसा होना चाहिए। फिर आपकी रिसेप्शन के साथ आपकी जो सेल पॉइंट होता है, जहाँ से आप प्रोडक्ट्स की सेलिंग करती हैं, वो रिसेप्शन के एरिया के पास होना चाहिए। रिसेप्शन के एरिया में जो आप रिसेप्शन डेस्क बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉर्स आप मत रखें। आप एक इसमें कैश का ड्रॉर रखें और दूसरा आप अपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखने हैं तो उसका ड्रॉर आप रखें। उसको आप बहुत ज़्यादा मैसअप ना करें। ये आपकी वो हो गई। फिर उसके साथ आप रिसेप्शन के एरिया के साथ ही आपका एक सेटिंग का जगह होनी चाहिए, जहाँ पे आप क्लाइंट को वेटिंग के लिए, आप इंतज़ार के लिए आप बिठाना चाहती हैं तो आप वहाँ पे उसको इंतज़ार का कह सकती हैं। फिर वहाँ पे आपने जहाँ उसको क्लाइंट को इंतज़ार के लिए आपने बिठाया, वो अपनी अपॉइंटमेंट के अपने टाइम का इंतज़ार कर रही है, तो आप उसको वहाँ पे मैगज़ीन होने चाहिए, आपके सैलून के पैम्फलेट्स होने चाहिए। और इसके अलावा जो आपने प्रोडक्ट्स अगर वहाँ पे डिस्प्ले की हैं उनकी प्राइसेस लगी होनी चाहिए। आपकी जो अपनी सैलून की जो सर्विसेज की प्राइसेस हैं वो भी आपके पास एक पेपर के ऊपर उसको कोटिंग कर लें, या आप उसको एक किसी उसको प्लास्टिक उसको आप प्रिंट निकाल के आप क्लाइंट को बता सकती हैं कि इसके सर्विसेज के क्या चार्जेस हैं। समटाइम्स लोग अपनी सर्विसेज को बाकायदा दीवार के ऊपर चार्जेस वो हैंग कर देते हैं। उससे बेहतर ये होता है कि आपका जब क्लाइंट आपके पास आता है तो आप उसको वो दिखा दें कि ये सर्विस चार्जेस हमारे ये हैं। और अगर आपकी वेबसाइट मौजूद है तो अमूमन वेबसाइट के ऊपर चार्जेस मौजूद होते हैं जो कि आप लोगों ने मेंशन किए हुए होते हैं। एक कह लें कि एस्टिमेटेड होते हैं वो, उसमें क्योंकि अगर आप हेयर का काम कर रही हैं तो हेयर में आपको डेफिनेटली बालों की लेंथ के हिसाब से आपको चार्जेस रखने पड़ते हैं, लेकिन एक आप अंदाज़ा क्लाइंट को दे देते हैं। इसके अलावा आपकी जो प्राइस लिस्ट के अलावा आपके जो एरिया है वो उसको क्लीन होना चाहिए। पेमेंट आपने उस एरिया से पेमेंट करनी होती है। आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसेप्शन डेस्क के ऊपर रश नहीं बनानी चाहिए। सिर्फ एक वक्त में 1 या 2 क्लाइंट्स आपके खड़े होने चाहिए, और जब आप वो क्लाइंट फारिग हो जाए तो तब आप दूसरे क्लाइंट को बुला के आप अपने उसको हैंडल कर सकती हैं। फिर इसके अलावा आपकी जो रिसेप्शन के एरिया में जो आपकी जो रिसेप्शनिस्ट खड़ी होती है उसको बहुत अच्छे से एक पोलाइट होना चाहिए। उसके पास आपके सैलून की, आपकी सर्विसेज की, आपके प्रोडक्ट्स की तमाम मालूमात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछे तो क्लाइंट अगर पूछे तो आपको पता ही, उस रिसेप्शनिस्ट को पता ही नहीं है कि वो क्या प्रोडक्ट है, या किसी सर्विस के हवाले से पूछो तो उसको पता ही नहीं है कि ये सर्विस क्या है। तो आपकी जो रिसेप्शनिस्ट है वो वेल अवेयर होनी चाहिए सर्विसेज से भी, प्रोडक्ट से भी और प्राइसेस से भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद आपका जो आ जाता है, ये तो हमने किया कि अपने अपॉइंटमेंट्स। अब आपके पास जब क्लाइंट एक सैलून के अंदर आता है, मुख्तलिफ कोई भी एक पर्सन आपके सैलून में दाखिल हुआ, उसकी मुख्तलिफ वजूहात में वो हो सकता है वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आई हुई हो सकता है कि वो उसने अपॉइंटमेंट ली भी है, वो अपना अपॉइंटमेंट अपने उस टाइम के अपनी सर्विसेज लेने के लिए आई हो सकता है कि उसने अपॉइंटमेंट ली भी है लेकिन उसको कैंसिल करवाने के लिए आई हो। ये हो सकता है कि जो आपकी रिटेल शॉप है, ये रिटेल एरिया है, उससे कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए आई हो, या वो आपके सैलून के अंदर किसी से मिलने के लिए आई हो, या फिर आपका जो हो सकता है कि वो आपसे कोई हेल्प लेने के लिए आई हो। तो मकसद चाहे कोई भी हो, रिसेप्शनिस्ट का काम है उसको एक वार्म तरीके से वेलकम करना। आप अगर आपकी रिसेप्शन पे जब कोई क्लाइंट आता है और वो आप इस लुक के साथ खड़ी हैं और आप उसको उल्टा सवालिया निशानों, आप सवालिया चेहरा बना के आप उसको देख रही हैं, तो क्लाइंट डेफिनेटली परेशान हो जाएगा। और वो समटाइम्स ऐसे होता है कि लोग इस चीज़ को माइंड भी करते हैं। तो उसमें फिर आपको उसको एक अच्छी स्माइल के साथ, एक अच्छी लुक के साथ
आपने उसको क्लाइंट को वेलकम करना है और साथ ही आपने उसको पूछना है कि आप उसकी, अगर सुबह का टाइम है तो आप उसको गुड मॉर्निंग करें, अगर शाम का टाइम है गुड इवनिंग करें, और अगर आपने उसका दिन का टाइम है गुड आफ्टरनून कर सकती हैं। अगर आपके आप जिस तरह मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ये है कि आप सलाम का आपने अस्सलाम वालेकुम किया और साथ आपने कहा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, क्या व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आप उसको, उससे क्लाइंट को ये होगा कि उसकी तवज्जो एकदम से आपकी तरफ मबजूल होगी और आप जो है उसके बाद क्लाइंट की पूरी बात को पूरा मुकम्मल तौर पे सुने। अच्छा, एक और चीज़ होती है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि रिसेप्शन एरिया पे आप गए, आप वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो किसी के साथ, किसी वर्कर के साथ बातचीत कर रही है। अब जब क्लाइंट अंदर आया तो वो उसने क्लाइंट की तरफ मुड़ने के बजाय वो अपने उसने आगे बातचीत कंटिन्यू रखी और क्लाइंट को वेट करवाया। ये इंतहाई नामुनासिब रवैया है। ये अब जब आपका क्लाइंट आपके पास आता है, आप अपने बाकी काम छोड़ के क्लाइंट को हैंडल करें। और अगर आप उसके साथ, अगर वो आ रहे हैं अपने फ़ोन पे हैं, तो आप उसको अपने एक जेस्चर आप उसको ऐसा दें कि आपने उसको वेलकम किया और आप उसको थोड़ा इंतज़ार करने का कहें कि जब तक कि आप फ़ोन कॉल बंद नहीं कर लेती। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिसेप्शन के हवाले से कि आपके रिसेप्शनिस्ट को किस किस्म का होना चाहिए। ड्रेसअप उसको नाइस अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए, ना ही बहुत ऐसे लगे कि वो फैशन मॉडल लगे कि अभी लग रहा है कि वो कैट वॉक के लिए रेडी है, और ना ही इतनी सिंपल लगे कि जो आपकी एक उसकी जो आपकी लुक है, आपके सैलून की जो प्रेजेंटेशन है वो एक अच्छी ना पेश हो सके। अच्छा नाइस, अगर कट रखा हुआ है तो अच्छा कट रखें, उसको अच्छा ब्लो ड्राई करके रखें और हल्का फुल्का मेकअप पहन के रखें जिससे कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगे। फिर उसके अलावा कुछ डूज़ हैं और कुछ डोंट्स हैं, यानी एक रिसेप्शनिस्ट के लिए क्या वो उसको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं डूज़ के ऊपर बात करती हूँ कि आपको हमेशा एक अपनी स्ट्रेट, आप लोग आपने ऐसे नहीं है यूँ लीन करके नहीं हो, या आप यूँ टेक लगा के खड़े हैं, या आप कुर्सी के साथ ऐसे लटक रहे हैं। नो, ये बहुत ही बुरा एटीट्यूड होता है, बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है जब आपके क्लाइंट आता है। आपको जो भी है आप स्ट्रेट लुक में आपकी होनी चाहिए और आप अलर्ट लगने चाहिए कि आप क्लाइंट जब अंदर आए तो आप पूरी तरह से अटेंटिव हैं उसकी बात सुनने के लिए। दूसरा है कि जो आपने डू स्माइल शो फ्रेंडलीनेस, यानी आप स्माइल करें और उनको एक अच्छा जेस्चर दें कि आपने उनकी बात सुनने के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं। डू गिव ईच क्लाइंट योर अनडिवाइडेड अटेंशन, यानी आप क्लाइंट को ये नहीं है आप साथ लिख रही हैं जी अच्छा ठीक है, ओके अच्छा ठीक है, या आप हाँ साथ उधर भी देख रही हैं उधर भी देख रही हैं और साथ क्लाइंट को नहीं, आई कांटेक्ट, उसका आई कांटेक्ट रखें और उससे पूरी तवज्जो, उसको महसूस हो कि आपकी सारी तवज्जो उसकी बात सुनने पे है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर डू एक्ट इन ए प्रोफेशनल वे, और एक प्रोफेशनल वे में आप वो करें। आप उनके साथ फ्री होने की कोशिश मत करें, या ऐसे अक्सर होता है कि आपने बहुत फ्रेंडली आपने वो दिखाने की कोशिश की, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत रूड रवैया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक प्रोफेशनल वे होना चाहिए जिसमें आपके क्लाइंट कंफर्टेबल भी महसूस करे और उसको ये महसूस ना हो कि लाइक मैं किसी ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे कि नॉन सीरियस लोग हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और डोंट्स पे आपके पास आ जाता है, डोंट स्लाउच अक्रॉस द डेस्क, यानी आप यूँ लटक नहीं रहे हो, वही मैंने जो अभी आपको बताया, आपको पोस्टर करके बताया वो भी। डोंट एक्ट अलूफ ऑन और बोर्ड, यानी आप ऐसा महसूस ना हो कि आप बहुत सख्त बोर हुए हैं, कोई काम नहीं है आपके पास और आपने शुक्र किया कोई आ गया, और इस किस्म का एक्ट नहीं करें। फिर आप डोंट कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन विद ए कलीग, जब कोई आया तो आप ऐसे बात शो ना करें कि आप तो ऑलरेडी बहुत बिजी थी और क्लाइंट अगर अंदर आया तो आपके पास अभी टाइम नहीं, आप उसको वेट करने का कह रही हैं। इस किस्म का एटीट्यूड मत करें। डोंट च्यू, स्मोक, ईट और ड्रिंक एट रिसेप्शन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब क्लाइंट आए आप च्युइंगम चबा रहे हैं, टॉफ़ी खा रहे हैं, या चले स्मोकिंग तो यहाँ इतना वो नहीं है, लेकिन सैलून्स के ऊपर बाज़ का ख़वातीन स्मोक भी करती हैं। रिसेप्शन ऐसा कुछ एटीट्यूड ना दें, कोई खाने पीने का वो ना दें, वहाँ पे आपका काउंटर पे खाने पीने की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बुरा लगता है। आपके खाने पीने की जगह जो होनी चाहिए वो सेपरेट होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। फिर जब क्लाइंट जब आपके पास आ जाता है, उसको हमेशा, अगर उसने ऑलरेडी बुकिंग की भी है,
उसका नाम लेके मुखातिब करें। मिस ये है, या अगर उनकी उन्होंने अपना बताया हुआ, आप जानती हैं मिसेस वजाहत हो गई, मिसेस जो भी उनकी वो है, अगर वो अपना बताना चाहती हैं, उन्होंने बताया हुआ, तो आप उनके नाम से मुखातिब करके उनको बताएं कि आपका ये टाइम था। उससे क्लाइंट को ये पता होगा कि आप इंतज़ार कर रहे थे और आपको उनके टाइमिंग का या उनकी जो भी उन्होंने अपॉइंटमेंट ली हुई है उसका की तैयारी करके रखी हुई है। तो ये आप इस चीज़ के लिए बहुत ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको आप ख़ास तौर पे ख्याल रखें। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये चीज़ें तो हो गई, अब आ जाती है आपकी जो रिसेप्शन एरिया पे आपने अपॉइंटमेंट का वो होता है, आपके पास अपॉइंटमेंट बुक होनी चाहिए। नॉर्मली अपॉइंटमेंट बुक्स जो है वो मैं इसकी आपको, अगर आपके पास इस तरीके से नहीं है कोई, आप खुद से भी बना सकते हैं। और अपॉइंटमेंट बुक बनाने के लिए आपके पास यानी आपने एक रजिस्टर अगर रखा हुआ है तो उसमें आपके पास क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। अब सबसे पहले हमने जैसे ऊपर लिख लिया, ये लिख के इसकी डेट आ गई और ये आपका डे आ गया। आपने यहाँ डेट लिखी, यहाँ पे डे लिखा, जो भी आपका दिन हुआ। फिर उसके बाद आपने उसकी उनकी जो आपकी वर्कर्स हैं, यानी आपने अगर 1 2 3 लोग हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने उन 3 वर्कर्स का, या 2 वर्कर्स हैं जो भी हैं, मिसाल के तौर पे स्किन वाली है या हेयर वाली है, कोई भी कर लें। अगर आपकी स्किन की कोई लड़की है, कोई भी स्किन में, एक लड़की स्किन में है और एक हेयर में है, अब उनमें उनके अलग अलग अगर आपने अपॉइंटमेंट्स ली हुई हैं, तो आप, अगर आपका सैलून 10 बजे स्टार्ट होता है, आपने 11 बजे की अपॉइंटमेंट किसी को दी, आप 11 AM लिखेंगी और जिसके नाम की अपॉइंटमेंट है उसके नीचे आप उसका लिख देंगी कि ये आपने जिस भी खातून ने मिसाल के तौर पे कोई हम कह देते हैं बीना ने अपनी बुकिंग करवाई हुई है 11 बजे, जो भी आपका जो वर्कर है उसका नाम आप यहाँ लिखेंगी और उसके पास उसने ये अपॉइंटमेंट इन खातून ने बुकिंग करवाई हुई है। अब इससे ये होता है कि समटाइम्स यहाँ पे जब मैं अगर कोई अपनी बुकिंग करवाती हूँ तो मुझे एक ईमेल आ जाती है कि आपकी अपॉइंटमेंट में समटाइम्स ऑनलाइन बुकिंग कराती हूँ या फ़ोन पे बुकिंग कराती हूँ, तो वो मुझसे मेरा ईमेल एड्रेस लेके या मुझसे मेरा SMS या व्हाट्सएप मुझे कर देते हैं कि आपकी इस दिन की इतने बजे की बुकिंग हमारी इस वर्कर, यानी वर्कर का नाम मेरे पास आ जाता है कि उसके पास बुक है। तो मैं जब जाती हूँ तो मैं वहाँ पे अपने टाइम पे पहुँची हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरी इसके पास जो भी लड़की का जेनेट है, जो भी उसके पास मेरी बुकिंग है, तो वो उसको चेक करके कंफर्म करके कहते हैं यस जेनेट इज़ रेडी। तो इससे ये होता है कि क्लाइंट को पहले से ही एक आपकी प्रोफेशनलिज्म का अंदाज़ा हो जाता है। फिर इसी तरीके से आप 11:30 का टाइम रख लें कि अगर 11:30 किसी की आपने बुकिंग की हुई है और वो इनके इस वर्कर के पास है, तो आप यहाँ पे उसका अपने कस्टमर का नाम लिख के उस वर्कर के वो कर देंगी। तो यूँ आपकी अगर पहले से बुकिंग्स हुई हुई हैं, अगर पहले से बुकिंग्स नहीं है और वॉक इन क्लाइंट है, तो भी आपने इसी तरीके से अपनी इसको कंटिन्यू करना है। एक वॉक इन क्लाइंट आया है, आपने चेक करना है कि कौन सी जो वर्कर है वो फ्री है। समटाइम्स अगर सैलून बड़ा है तो फिर तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वर्कर किस चेयर पे काम कर रही है। अगर सैलून बड़ा नहीं है फिर भी आपको ये प्रोफेशनल एटीट्यूड अपनाने से आपकी जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है वो आप क्लाइंट को देने पे बहुत आपको बेहतरीन महसूस होगा। अच्छा, अब समटाइम आपने पूरा लिखने के, अब इस बिस्मा है, इसने फेशियल की वो अपनी वो की है, अब स्किन ट्रीटमेंट का किया है, ये फेशियल है, ये स्किन ट्रीटमेंट है, तो आप इसमें पूरा लिखने के बजाय, स्किन ट्रीटमेंट लिखने के बजाय ST लिख सकती हैं, स्किन ट्रीटमेंट। ब्लो ड्राई का आप इसको कर सकती हैं कि इसने ब्लो ड्राई की है, BD ब्लो ड्राई कर लिया। फिर इसी तरीके से यानी एक तरह के शॉर्ट वर्ड्स आप लिख के कर सकती हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा आपको लिखने की वो ना पड़े, एक शॉर्ट वर्ड्स में आप अपना काम पूरा कर लें। अच्छा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, जब आप अपॉइंटमेंट करने लगें तो आप पहले पेंसिल के साथ उसको लिख लिया करें। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। पेन के साथ आप कर रहे होंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी और उसको इरेज नहीं किया जा सकता। और दूसरा, जब आपका एक क्लाइंट अपने टाइम पे आ गया, उसने अपनी अपॉइंटमेंट ले ली, तो आप उसके आगे उसको टिक कर दें, ताकि ये आपको पता चले कि ये क्लाइंट आ चुका है और इसने अपना काम करवा लिया है। फिर ये क्लाइंट हो गया, ये अगर आ गया तो इसको आप टिक कर लें कि इसने भी अपना काम करवा लिया है। इससे ये होगा कि आप एक तरतीब के साथ काम करने पे आप कर सकेंगे। फिर उसके बाद आपकी जो है आप कोशिश करें
कि जब भी आप अपॉइंटमेंट बुक अपनी खोलें तो एक कंसंट्रेशन के साथ खोलें, गलत पेज के ऊपर ना काम कर लें। उससे फिर आपको मतलब डबल परेशानी हो जाती है कि अगर आपने समटाइम्स ऐसे होता है कि आपने गलत पेज पे कर लिया और आपको पता ही चला कि जब उसको चेक हुआ तो उस पेज पे काम नहीं हुआ था। यानी आप प्रॉपर्ली डेट और डे को चेक कर लें। ऐसे रैंडमली खोल के आप अपना काम ना करें, बल्कि उसको प्रॉपर तरीके से करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो कुछ डूज एंड डोंट्स आ जाते हैं क्लाइंट के हवाले से, कि हमेशा जब भी डूज में पहले पढ़ लेती हूँ। डूज ये है कि हमेशा क्लाइंट को उसके नाम से पुकारें। ये एक अच्छा वो है कि आप क्लाइंट को भी अच्छा लगता है कि उसके नाम से आप उसको पुकारें, तो उसको एक अपनी रिस्पेक्ट फील होती है। दूसरा ये है कि आप क्लाइंट को आप जब भी आप क्लाइंट आता है तो आप उसको उसकी रिस्पेक्ट में आप खड़े हों और उससे उसकी तरफ मुतवज्जे हों, ताकि वो आप उसकी बात पूरी सुन सकें। फिर उसके अलावा क्लाइंट से ये भी पूछें कि अगर वो उसको इंतज़ार करना पड़ता है तो आप टी कॉफ़ी का, पानी का, चाय का उनको लाजमी पूछें, ताकि उसको एक अपने आप को वो कंफर्टेबल महसूस करे। फिर उसके अलावा आपने उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आपने उसको क्लाइंट को बीच में छोड़ दिया, वो क्लाइंट अपने तौर पे उसको छोड़ दे कि भाई जो तुम्हारा मसला है तुम जानो, तुम्हारा मसला जाने। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो आपके सैलून में है, अगर उसको कोई इशू है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर उसकी अपॉइंटमेंट में डिले हो गया है किसी भी वजह से, अभी जो आपकी सैलून के अंदर वर्कर है वो फ्री नहीं है और क्लाइंट को इंतज़ार करना पड़ा, तो उनको अपोलोजाइज़ करें कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि वो अपना जब तक काम नहीं ख़त्म कर लेती। अब डोंट्स पे आ जाते हैं हम। डोंट रेफर टू द। अब इस तरीके से आप ये ना करें कि जेन 10:15 बजे की जेन के पास बुकिंग है, जब क्लाइंट आपके पास आता है इस तरह की बात ना करें, बहुत बैड वो लगता है। आप उनको उनका नाम लेके और उनकी साथ आप बोलें कि ये आपकी बुकिंग इतने बजे की इस चीज़ की बुकिंग हुई हुई है, इसको कंफर्म किया करने के लिए। फिर उसके बाद आप जब क्लाइंट आया, अगर आप बैठी भी हैं तो उसको हाथ हिला के यूँ करके हेलो यूँ करने की वो ना करें। ये अच्छा बिहेवियर, नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है। आप उठ के जाएं और उसकी बात पूरी सुनें। फिर डोंट लीव इट टू द क्लाइंट टू हेल्प देमसेल्व्स टू गो विदाउट। यानी आप क्लाइंट को अगर कुछ वही बात आ गई, कोई मसला है, तो उसके पास जाएं, उससे पूछें कि उसको आपकी क्या हेल्प की ज़रूरत है। अच्छा, हमारा आज का जो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद मैं आऊँगी हेयर एनालिसिस की तरफ। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, स्किन एनालिसिस, हेयर एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम आहिस्ता ये होगा कि हम प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे ये बुक आगे जाती जाएगी तो मैं आपको कंटिन्यू करती जाऊँगी। नेक्स्ट उसके लिए वीडियो के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को मज़ीद 2 वीडियोस अपलोड करूँगी इसी कोर्स की। और आई होप कि आपने इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको जो अगर आपको कोई भी चीज़ कोई सवाल करना है, कुछ भी पूछना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।